नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल तबला क्लास वृंदावन में। तो मैंने आप लोगों को पिछले पार्ट में बेसिक लेसन के फर्स्ट पार्ट में 4 नंबर तक बताया था। अब उससे आगे का हम आज जानेंगे 5वां नंबर, 6ठा, 7वां, 8वां जो भी हैं। ध्यान से देखें और इसको अपनी एक नोटबुक में लिखकर इसका अभ्यास करें। तो सबसे पहले वही है कि पढ़ंत करना हम जानेंगे, बोल कैसे पढ़े जाते हैं, कैसे उनको लय में बैठाना है। मैं आपको 5 नंबर करके दिखाऊंगा, उसी हिसाब से आपको 6ठा नंबर करना है। देखिए 5वां नंबर बोल है ती र की ट त क ती र की ट त क त क। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्रॉस के निशानों पर, जिस बोल के नीचे क्रॉस का निशान है उस पर आपको ताली चलानी है और ताली के बाद इन 3 उंगलियों से हम ये ताली और 1 और 2 और 3 ये 3 उंगलियों से हम गिनते हैं बोलों को और बैलेंस में करते हैं। देखिएगा, ताली पर बोल के दिखा रहा हूँ मैं एक बार आपको। ती र की ट त क ती र की ट त क त क ती र की ट त क ती र की ट त क त क। 5वां नंबर था ये और मैंने आपको 2 बार पढ़ के दिखाया राउंड में। इसी प्रकार आपको जब तक ये राउंड में सेट न हो जाए तब तक आपको बोलते रहना है इस बोल को। राउंड यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके बाद तुरंत हमको यहाँ पर आके 1 से फिर शुरू हो जाना है। उसी प्रकार से हम 6 नंबर का भी अभ्यास करेंगे। 6 नंबर के बाद यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी हुई है तक। इसके आगे वाले बोलों में हम तक का स्थान बदलेंगे तो उस तक के नीचे आपको ये इस प्रकार की लाइन मिलेगी। इस चीज़ पर हमको ध्यान देना है। अभी तक हम पिछले बोलों में तक को जो है चांट पर बजा रहे थे, अब हम तक को स्याही पर भी बजाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा, नीचे अंडरलाइन स्याही पर बजेगा आगे जो भी तक आएंगे बोलों में, और जिसमें अंडरलाइन है वो स्याही पर बजेगा। जिसमें नहीं है अंडरलाइन, वो जो हमने पिछला सीखा हुआ था तक को हम चांट पर बजाते थे, उसको चांट पर ही बजाएंगे आगे। और ये कुछ निशान है, इनको समझना है आपको, काफ़ी सरलता हो जाती है इससे। आगे बोल आएगा की, तो उसके ऊपर राइट का निशान लगा रहेगा। इस चीज़ को हमको ध्यान देना है। बाएं हाथ से बजता है, जो दाहिने हाथ से तबला बजाते हैं उनका बाएं हाथ से बजता है बायां, और जो बाएं हाथ से तबला बजाते हैं उनका दाएं हाथ से बायां बजता है। इस चीज़ को आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो बायां यानी बेस, डग्गे पर जो हाथ बजेगा उसके, वो की बोल जो बजेगा उसके ऊपर अगर राइट का निशान आएगा तो आपको हाथ उठाकर बजाना है। ये मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा किस प्रकार से। और क का वर्ण आएगा, क में आपको इस प्रकार का निशान दिखेगा उसके ऊपर, उसको आपको बिना हाथ उठाए बजाना है। ये भी मैं आपको आगे बता दूंगा। ये बेस में बज रहा है बाएं पर, डुग्गा पर, ये आपको ध्यान रखना है। आगे का बोल देखेंगे हम 7वां नंबर। इन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें और इस प्रकार से प्रैक्टिस करने से आगे बजाने में काफ़ी सरलता रहती है। 7वां नंबर एक बार पढ़ के देखेंगे, सीधे ताली पर ही पढ़ के दिखाता हूँ मैं आपको। की से चालू है, यहाँ तक बोलना है, नीचे क्रॉस है वहाँ पर ताली लगेंगे, और बाकी मैं जैसे उंगलियाँ चला रहा हूँ, बोल को पढ़ंत कर रहा हूँ, उसी प्रकार से आप करें। 7वां नंबर की ट त क ती र की ट त क त क ती र की। फिर से करेंगे, ती ट त क ती र की ट त क त क ती र की ट। इस प्रकार हमने 7वां किया। उसी प्रकार हमको 8वां नंबर भी करना है। निशानों को ध्यान रखना है और इन चीज़ों को हमको, इनकी नोटेशन बनानी है अपनी डायरी में। उसके बाद ही, पहले पढ़ंत करने के बाद, इन निशानों को याद करने के बाद हमको आगे बोलों को बजाना है, और उसी लय में बजाना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल एक गुण की लय में पहले सेट किया जाता है बोल,
जब सेट हो जाएगा तो उसके बाद वो अपने आप ही चलने लगता है। और बिना सेट किए आप उसको जल्दी जल्दी करेंगे तो बस ये बेलय हो जाएगा और बिना लय में बजने के बाद कोई उसका असर नहीं होता है। जिस प्रकार मैंने आपको 7वां नंबर बताया उसी प्रकार आपको 8वां नंबर करना है। निशानों का ध्यान रखना है, जिस तक के नीचे अंडरलाइन है उसको हम स्याही पर बजाएंगे, अभी मैं आपको बताता हूँ। और 9वां नंबर भी हमें उसी प्रकार से करना है। पहले हमको ताली पे इनको सेट करना है, ताली पे सेट करने के बाद याद हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे इनका अभ्यास करना है। और अभ्यास को हमेशा राउंड में करना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक बजेगा, फिर यहाँ से शुरू हो जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा। इस प्रकार से कई राउंड, कम से कम 100 राउंड बजने चाहिए। 100 राउंड बजेंगे तो आपका हाथ में ये बोल थोड़ा बैठ जाएगा। इसी प्रकार से अभ्यास करते रहना है। आइए, तो जो भी हमने अभी पढ़ंत करके सीखे हैं बोल 5वें नंबर से, उन बोलों का हम निकास जानते हैं, वर्णों का निकास जानते हैं। क्या क्या बोल हैं देख लीजिएगा उनको। 5वां नंबर का बोल है ती र ती र ती र ता क ती र ती र ता क ता क। फिर से एक बार देखेंगे। ती र ती र ती र ता क ती र ती र ता क ता क। उसी प्रकार से 6ठे नंबर का बोल है। 6ठे नंबर के वर्ण का भी, बोल का भी निकास हम जानते हैं। देखिए किस प्रकार है वो। ती र ती र ती र ती र ता क ती र ती र। फिर से बजाएंगे। ती र ती र ती र ती र ता क ती र ती र ता। तो यहाँ तक आप लोगों ने सीखा अभी। उसके बाद हम आगे, जो मैंने एक लिख रखा है, आपने देखा होगा कि तक के नीचे अंडरलाइन है जो कि स्याही पर बजेगा, उस तक का निकास इस प्रकार से है। और जो मैंने की बताया हुआ है, हाथ उठाकर बाएं का बजाना है डग्गे पर, तो वो की का निकास इस प्रकार है। आपको ये ध्यान देना है, ये की का निकास है। और जिसमें क्रॉस है, क्रॉस वाला निशान है, उसको इस प्रकार से निकालना है क। ये चीज़ हमें बिल्कुल बहुत ध्यान से करनी है, ताकि आगे कोई भी बोल बजाने में हम फंसेंगे नहीं। फिर से देख लीजिएगा। की और क, की क। बोल है 7वें नंबर का, बजा के दिखा रहा हूँ आपको, देखिएगा। तो सबसे पहले ही की से ही बोल शुरू है। ये की को देखेंगे हम। मैंने अभी आपको बताया की को हमको उठाकर बजाना है ना, हाथ को उठाकर बजाना है। की ट, और ये त क, ये तक स्याही पर आ गया। देखिए त। और जो क बजा अभी, वो बिना उठाए, बिना हाथ उठाए इस प्रकार से बजाए, जिसमें कि चिन्ह लगा हुआ है। आप चिन्ह के हिसाब से उसको देखें। क। फिर से की ट त क। बोल का निकास है की ट त क। ती ती र की ट। फिर से की ट त क ती र की ट। उसके बाद हैं तक तक। ये हमने पहले सीखा हुआ है, चांट पर ही बजेगा ये बोल। तो इस बोल को बजाएंगे त क। उसके बाद ती र की ट। फिर से देखिएगा एक बार। इस बोल में जो अंडरलाइन वाला तक है, वो तक यहाँ पर स्याही पर तक इस प्रकार से बज रहा है। ये हमको ध्यान देना है एकदम। फिर से देखिए। की हाथ उठाकर बजेगा। की ट त क ती र की ट त क त क ती र की ट। ये समझ में आ गया होगा आपके कि की को हमको इस प्रकार से बजाना है। किट तक का जो की है, की ट तक का, इसको इस प्रकार से की और इस प्रकार से क बजाना है। बाकी तीरा कीट में जो की बज रहा है, वो हमारा इस प्रकार ही बजेगा जो पहले से बज रहा है, उसको नहीं बदलना है। 8वां नंबर देखेंगे। की ट
क की क क की र की क क। फिर से एक बार की क की क की र की क। उसी प्रकार से अब 9वां नंबर है, 9वें नंबर को भी हम बजा कर देख लेते हैं एक बार। बात वही चल रही है। 7वें नंबर से की पर हाथ उठाना है, किट तक ये बोला, इसके की पर हाथ उठेगा और क पर नहीं उठेगा। इस बैलेंस को हमको ध्यान से सिद्ध करना है। देखिएगा फिर से 9वां नंबर की क फिर की की की। फिर से देख लीजिए एक बार की की की। देखिए ये एक पेच होता है हाथ में जो किट तक बजाने वाला, इसको हम सिद्ध कर लेते हैं तो काफ़ी जल्दी हमको ये चीज़ हमारे हाथ में निकास हो जाती है और हमारा हाथ फंसता नहीं है। वरना 3 किट तक बजाने में हाथ बहुत ही फंसता है, क्योंकि बाएं से ये बोल निकल रहा है और हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं। और इस पेच को अगर इस तरीके से हम रियाज करेंगे, इस प्रकार से हम किट तक को बजाएंगे, तो आप देखेंगे कि 2 ही 3 दिन में ये आपके हाथ में निकासी हो जाएगी इस बोल की। देख लीजिए एक बार, ये बैलेंस है इसका, ऐसे सीधा और फिर नीचे। तो कीट तक कीट तक कीट तक। अब 2 बार बजाना तो कीट तक कीट तक, 3 बार बजाना हो तो कीट तक कीट तक कीट तक, या लगातार ही बजाना हो तो वो चलता रहेगा कीट तक कीट तक कीट तक कीट तक कीट तक। इस प्रकार का निकास है, इसको हम सेट कर लेंगे तो आगे हमको बजाने में बहुत आसान रहेगा। तो आज का हमारा अभ्यास यहीं तक था। इससे आगे के बोल हम फिर बजाना सीखेंगे। बस एक ही बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि अभ्यास खूब सारा करना है और धीरे करना है। अगर आप धीरे अभ्यास करेंगे, सेट कर लेंगे, सेट करने के बाद ही बोल स्पीड पकड़ते हैं। कोई जल्दीबाजी नहीं करनी, 2-4 दिन धैर्य रखें, बोलों का रियाज करें, उसके बाद ये अपने आप ही बजना चालू हो जाएंगे। और आगे के वीडियो में मैं आपको इन बोलों की दुगुन कैसे करनी है, इनको चौगुन में कैसे करना है, ये सब बताऊंगा। तो आगे आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी काफ़ी लोग इससे लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।